हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि इरेक्शन कैसे होता है? आई एम श्योर आपके मन में कभी ना कभी ये बात जरूर आई होगी कि ऐसा होता क्या है कि एकाएक अचानक इरेक्शन हो जाता है और कभी कभी इरेक्शन होता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे तो पुरुष होते हैं जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जूझ रहे होते हैं, उनमें इरेक्शन होता ही नहीं है। तो आखिर इरेक्शन होता कैसे है, आपकी बॉडी में ऐसा क्या चेंज होता है कि आपके पेनिस में इरेक्शन आती है? इसी चीज को आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल समझेंगे। अगर आप ध्यान से समझोगे आपको एक एक बात समझ में आएगी। वीडियो को बस लास्ट तक देखना है आपको, ठीक है? तो समझते हैं कि आखिर पुरुषों में इरेक्शन होता कैसे है, बॉडी में इतना बड़ा चेंज आखिर आता कैसे है। तो देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले देखो एक डायग्राम है, ये डायग्राम समझेंगे, पहले हम इस चीज को समझते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि जब दिमाग उत्तेजना महसूस करता है, आप सोचो दिमाग उत्तेजना महसूस करता है, तो सबसे पहले दिमाग ही उत्तेजना महसूस करता है। दिमाग उत्तेजना महसूस करता है, उसके बाद उत्तेजना वहां से निकलकर कहीं और को जाती है। तो सबसे पहले उत्तेजना दिमाग ही महसूस करता है, तो नसों को सिग्नल भेजता है। नसें नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ती है। कौन सी नसें नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ती है? कहाँ की नसें? जो आपका दिमाग है, दिमाग सिग्नल भेज रहा है। सिग्नल आपकी रीढ़ की हड्डियों से होते हुए, आपकी नसों से होते हुए, जो आपका सिग्नल है वो आपके पेनिस के पार्ट तक आता है, ठीक है? उसमें क्या होता है, दो स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये स्पॉन्ज है, ठीक है? ये क्या है? स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर है, स्पॉन्ज जैसा टिश्यू होता है। तो इनके अंदर नर्व्स होती हैं, जो कि नर्व्स क्या रिलीज करती हैं? वो नर्व्स नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO रिलीज करती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने से क्या होता है, जो इनके अंदर की जो धमनियां हैं, जो नसें हैं, वो फूल जाती हैं। फूलने की वजह से क्या होता है, इनमें खून ज्यादा आ पाता है। पहले क्योंकि सिकुड़ी हुई थी तो खून ज्यादा नहीं आ पा रहा था। अब क्योंकि दिमाग को उत्तेजना महसूस हुई, दिमाग ने नसों के जरिए सिग्नल आपके पेनिस तक भेजा। जब आपकी सिग्नल आपके पेनिस तक गया, उसके बाद से क्या हुआ, जो इस स्पॉन्ज के अंदर की जो नसें थी, उन्होंने क्या रिलीज किया? उन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज किया, जिसके चलते क्या हुआ, जो इनके अंदर की नर्व्स थी, जो नसें थी, वो खुल गई। खुलने की वजह से क्या हुआ, खून ज्यादा भर गया। ऑब्वियसली आप खुद सोचो कि कोई चीज सकरी 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 सी है, एकदम सिकुड़ी सिकुड़ी सी है, तो उसमें खून कम भर पाएगा। वो चीज फैल गई, फैलने की वजह से खून क्या होगा, उसके अंदर ज्यादा भर पाएगा। जब खून ज्यादा भर पाएगा तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली खून ज्यादा भरेगा तो इरेक्शन हो जाएगा। आप खुद सोचो, और साइज भी इनलार्ज होगा। आप खुद सोचो, एक स्पॉन्ज है, सूखा पड़ा है, कुछ भी नहीं है, तो कोई उसमें अभी आपको अजीब चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन वही स्पॉन्ज में आप पानी डालते हो तो उसका साइज डबल हो जाता है। तो सेम वैसे ही होता है कि पहले आपके स्पॉन्ज में आपको कोई उत्तेजना नहीं थी, कोई आपको फैंटेसी नहीं थी, तो कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे आपको उत्तेजना महसूस हुई, ब्रेन ने आपको वो सिग्नल भेजा नसों के जरिए, वैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ, धमनियां चौड़ी हो गई, खून ज्यादा भरा और इरेक्शन हो गया, साइज इनलार्ज हो गया, ठीक है? फिर कह रहा है कि इससे लिंग की धमनियां चौड़ी हो जाती हैं और उनमें खून भरने लगता है। किससे? नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने से जो धमनियां हैं वो चौड़ी होकर उसमें खून भरने लगता है। खून भरने से लिंग कठोर और सीधा हो जाता है। उत्तेजना खत्म होने पर खून वापस निकल जाता है और लिंग नरम हो जाता है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अच्छा ठीक है, जो धमनियां धमनियां क्या होती हैं? जो खून ले जाता है, ठीक है, वो हमारी आर्टरीज है, धमनियां है, और जो खून को वापस ले आता है वो हमारी वेन्स होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बुक वगैरह में देखते हैं तो खून ले जाने वाले रेड कलर से संबोधित करते हैं, और जो खून वापस लेकर आता है उसको हम ब्लू कलर से संबोधित करते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, होता तो सारा खून लाल ही है, बस ये कहने की बात होती है। तो जाने वाला खून लाल रंग का और आने वाला खून को हम ब्लू रंग से संबोधित करते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ब्लड आ रहा है, तो आया तो साइज क्या हो गया, इनलार्ज हो गया। लेकिन जो वापस जाने वाला रास्ता है, जो वापस जाने वाले जो आपके वेन्स हैं, वो सिकुड़ जा रहे हैं। सिकुड़ने के कारण से क्या हो रहा है कि जो खून आ गया वो वापस जा ही नहीं पा रहा है। जब वो खून वापस ही नहीं जा पा रहा है तो भरा हुआ खून है, इसलिए साइज क्या है आपका, इनलार्ज है। जैसे आपके मन में ना आप कुछ और सोचने लगो, आपका दिमाग कहीं और चला जाए, आप अचानक से स्ट्रेस में आ जाओ, प्रेशर में आ जाओ, तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे आपके मन में सारी चीजें आएंगी, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये रिलीज होना कम हो जाएगा। जो आपकी धमनियां पहले फूल गई थी वो सिकुड़ जाएंगी, और वापस जो आपका वेन सिकुड़ा था, वापस से जो ब्लड फ्लो होगा वो होने लगेगा, और वापस से जो रिएक्शन हुआ था वो शट डाउन तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है, इरेक्शन एक टाइम पे होता है और अगले टाइम पे देखो ऐसा एक्सीडेंटली होता है। नॉर्मली क्या होता है, इरेक्शन होता है इजैकुलेशन के बाद, जब स्पर्म बाहर जाता है तो उसके बाद से इरेक्शन खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिना स्पर्म रिलीज हुए भी इरेक्शन खत्म हो जाती है, इसलिए कि दिमाग में कोई और ख्याल आ गया, स्ट्रेस वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, जिस कारण से आपकी उत्तेजना खत्म हो गई। उत्तेजना खत्म होने की वजह से क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह सब कुछ मैंने आपको बताया कि वो रिलीज कम होगा, और जिसके चलते खून
नहीं भरेगा और साइज बड़ा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से निकलता है और इससे धमनी चौड़ी कैसे होती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये लिंग की नसें, जो मैंने आपको बताया पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स और जो दीवार होती है, जो सेल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, इनसे निकलती है। ये रसायन धमनी मांसपेशियों को चौड़ा कर देता है, रिलैक्स करता है, खून ज्यादा बढ़ता है, मांसपेशियां ढीली होती हैं, धमनी चौड़ी होती है और खून का बहाव बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि जिन लोगों में इरेक्शन नहीं होता है उनमें क्या समस्या होती है। ये तो हमने बात की ना कि इरेक्शन कैसे होता है और इरेक्शन अचानक शट डाउन कैसे हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जिनमें इरेक्शन नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे पुरुष होते हैं ना जिनको इरेक्शन ही नहीं होता है, तो उनमें ऐसा क्या होता है कि उनमें इरेक्शन नहीं होता है। अब देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले तो दिमागी समस्या, जैसे तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, इनके कारण से सिग्नल कमजोर हो जाता है। जब ब्रेन सिग्नल ही नहीं भेजेगा, जब सिग्नल जाएगा तभी तो NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, तभी धमनी चौड़ी होगी, तभी खून भरेगा। जब सिग्नल ही नहीं जा रहा है तो ये सारी प्रक्रिया ही नहीं हो पाएगी। जब ये सब होगा ही नहीं तो इरेक्शन कैसे होगा। आगे तो लिखा हुआ है नसों की समस्या, नसों में प्रॉब्लम है, डायबिटीज की वजह से, चोट की वजह से। चोट कभी कभार क्या होती है, एक्सेस मास्टरबेशन की वजह से भी क्या हो जाता है, चोट लग जाती है, पेनाइल फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके चलते भी पुरुषों में ये समस्या देखने को मिलती है, बट वो तब जब एक्सेस मास्टरबेशन हो। नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी की वजह से भी, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है तो उस टाइम पे धमनियां चौड़ी नहीं होंगी, जब धमनियां चौड़ी नहीं होंगी तो खून नहीं भरेगा, तो इरेक्शन नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है धमनियों में समस्या है, ब्लॉकेज है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है जिससे खून फ्लो नहीं हो पा रहा, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, तो भी दिक्कत होगी। शिराओं की समस्या, जो खून अंदर टिकता नहीं है, जिसमें आपको होता है ना कि एक तो ब्लड जा रहा है ऊपर से, मतलब वो नॉर्मली रेड कलर का होता है, मैंने ब्लू मार्कर लिया हुआ है, तो एक तो ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो वो तो ठीक है, ब्लड गया, आपकी जो धमनियां है वो फूल गई और उसके अंदर खून भर गया। उसके बाद से क्या होता है, जो आ रहा है यानी कि जो आपकी वीन्स हैं, ठीक है, इनका सिकुड़ना भी तो जरूरी है, तभी तो वहां पे ब्लड रुकेगा। अगर ये सिकुड़ ही नहीं रही है तो उससे क्या होगा, खून अंदर टिकेगा ही नहीं और बाहर निकल आएगा, जिसके चलते आपको इरेक्शन नहीं होगा। और हार्मोन की समस्या भी होती है। हार्मोन की समस्या से पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन कम होने पर उत्तेजना घट जाती है, जिसके चलते भी दिमाग सिग्नल नहीं भेज पाता है और जिसके कारण से इरेक्शन नहीं होता है। तो मुझे लगता है मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, फिर भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।